निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नाव भी निकल जाएगी यहाँ से तो, और रास्ते में पानी ही पानी था, वो वीडियो नहीं बना पाए रोड पे बढ़ापुर। ये बैराज नाम जयदेव कुमार का जो पानी ज़्यादा बढ़ा हुआ है जी जी तो जो आसपास के बढ़ापुर के गांव हैं वो तो बिल्कुल ही यानी कि समझ लो कि उनका तो बिल्कुल नाता डूबने कगार पर है। 3-4 गाँव हैं। एक पहला गांव तो बास्तु वाला है सर, कितना अभी ज़्यादा पानी भरा हुआ है हमारा ज़्यादा संख्या में। और दूसरा गांव इधर कुंजेटा गांव है, कुंजेटा मकनपुर, इधर भी तेज रफ्तार पानी चलता है। यानी कि बढ़ापुर का और गांव का नाता इस टाइम पर बारिश की वजह से, पानी की वजह से टूट चुका है। जी हाँ, टूट चुका है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जब वोट करते हैं जी, तो हम विकास के नाम पे वोट करते हैं या जाति या धर्म के नाम पे वोट करते विकास हैं? के नाम पे वोट करते हैं। विकास के नाम पे वोट करते हैं तो विकास होता क्यों नहीं है बढ़ापुर में? हम सवाल क्यों नहीं पूछते उन लोगों से? सर वो लोग इधर आते नहीं हैं, सांसद MLA सब जीत के चले जाते हैं। सवाल सर यही कर रहा है कि विकास के बारे में सर आप जीत के चले जाते हो, और जब विकास की बात आती है तो आप फिर लौट के नहीं देखते हो। हालात में टूटी हालात में गुजारा कर रहे हैं साहब, और यहाँ विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। सारे विधायक जो भी है, विधायक हो या सांसद हो, जीत के चले जाते हैं, पूरे पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। क्या आपने कभी बढ़ापुर या आसपास के क्षेत्र में इन लोगों को MP हो चाहे MLA हो कभी देखा है? बाई चांस एक आध बार आते हैं वोट मांगने का टाइम, वैसे नहीं आते। आज नदी में पानी बहुत जाता है, परेशानी बहुत है। गांव में तो और ज़्यादा ही दिक्कत है। तो कैसे इस टाइम पे वो रह रहे होंगे, कैसे वो अपना जीवन यापन गुजार रहे होंगे कि जी बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था उनकी कैसी होगी? आप पहले से करके रखते हैं क्या? हाँ, नेता लोग तो बिल्कुल आते नहीं है, देखते नहीं, वोटों के टाइम आएंगे, बाद में चाहे कोई मर जाएगा जी गया, कोई चक्कर नहीं है इनका। हेलो दोस्तों, इस टाइम हम खड़े हैं जो गांव है छायली, इस पर पहले अनशन भी होगा, काफ़ी वीडियो वायरल हैं इस जगह की। और आप इस टाइम इस समय इस नदी का दृश्य देख सकते हैं कि ये कितनी उफान पर है और गांव से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। लोगों को नदी पार कराते हो तो इस टाइम इसकी क्या स्थिति है आप बताएं? ज़्यादा से ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। तो बैलगाड़ी इस टाइम गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती? बैल भी जाएगा जब उतारते हैं, जब बुग्गी में पानी कम आ जाता है, बैल सुकून से उतर जाए। जब बुग्गी उतारते हैं नहीं, हम बुग्गी नहीं मारते पानी। तो जिस टाइम पे अनशन हुआ था तो अनशन किस वजह से ख़त्म हुआ? क्या कोई प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कुछ बोला था, कोई आश्वासन दिया था? बस ये बोल गए थे लोगों को करवा देगा, हम काम बन जाएगा इसका पुल। तो कब तक का कोई टाइम से, कोई सीमित समय? टाइम नहीं, बस ये बोल दिया था कि हो जाएगा, इस साल में बताया था वैसे काम लगने के लिए, मगर इस साल भी काम नहीं लगा कुछ बस ऐसे ही बता के चले गए। गाँव वाले इंतजार में है, अभी तक पुल नहीं हुआ। जब भी आते हैं यही बताना कि हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, चुका है। आते हैं यही बोलते हैं कि हम आपका बनवा देंगे, आपका सीजन में बनवा देंगे, कभी नहीं बनवाया कोई। तो उस टाइम पे धरना भी रखा था, उस समय कहा था कि हम बनवा देंगे पुल। तो धरना किस वजह से खत्म हुआ? क्या आपकी मांग उस टाइम पे पूरी हो गई थी? क्या पुल बनने की तैयारी होने लगी थी? कहा था कि धरने को तुम जो है यहाँ से मतलब वो कर दो, हटा लो, हम इसको पुल बनवा देंगे। तो कोई टाइम कोई समय सीमा कुछ? सीजन को कहा था कि सीजन में हम करवा देंगे। कुछ नहीं है अभी, कोई किसी तरह का कुछ नहीं है। कहते हैं आते हैं, किसी को भेज देते हैं, नापाताली कर भाग जाते हैं, कोई नहीं आता है। तो एक ईंट भी अभी तक यहाँ नहीं लगाई? जी कोई आते हैं, नापतोली वालों को भेज देते हैं, फिरता ले गए, गाँव वाले अपना आराम से हो जाते हैं कि चलो नापतोली हो रही है, कुछ नहीं करते। अच्छा, इसके नाप करने भी लोग आए हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। तो आपने उन लोगों से बात की
कि आपके नफ्ती हो रही है, से नफ्ती हो रही है, तो उनसे कोई समय सीमा भाई टाइम पूछते भाई कि भाई कब तक हमारे गांव का पुल का निर्माण चालू होगा? इस तो यही कहते हैं कि बस नफ्ती हो रही है और तैयारी जल्दी हो जाएगी, बस गांव वालों को शांति मिल जाती है। हम सोचते हैं चलो पहली बार तो 3 दिन धरना लगाया था इधर। 3 दिन, हाँ पिछले साल 3-4 दिन धरना लगाया था। यहीं पड़े रहे, रात दिन यहीं पड़े रहते बुग्गी लगा के। अच्छा, क्या करें, कोई भी नहीं सुनता। तो आप खुद देख रहे हो इस टाइम पे इस जगह की हालत, तो इस पर आप क्या कहेंगे? खुद बताएं, आप इस गांव से जुड़े हैं, इस गांव में रहते हैं, तो आप क्या कहोगे इसलिए आप कि भाई इस गांव पे कभी पुल बनेगा नहीं बनेगा, लोग कैसे रहेंगे आने वाले टाइम में? अगर चलो ये पहली बार हमको क्या पता बनाएंगे, अब हम थोड़ी बना लेंगे। बस बताएंगे तो बनाने वाले दिलासा देते हैं, हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और अभी चलो हम मान लेते हैं कि आज एक दिन की बारिश है तो इतना पानी है, अगर लगातार बारिश होने लगेगी तो फिर कैसे हफ्तों तक भी नहीं उतरा तो फिर राशन पानी का आपका कैसे होगा ये बताएं? कैसे करें, गाँव गिराव का बात है, ये घर घरेलू हो जाते हैं दाने अपने तो खाते हैं, नहीं तो बाकी देखते हैं कोई बीमार हो जाए तो पड़े रहे अपने वहाँ। पहले भी मौत हुई बहुत हुई, काफी हो गई ऐसी। पिछले साल हमारी बहू की लड़की पैदा होने वाली थी, वहाँ से हम ले आए, ये बेचारे गाड़ी वाले अच्छे थे, इनको जबरदस्ती करके ले आए। हाँ उसी साल एक आदमी मर भी गया था दवाई की वजह से ही। पिछली बार एक लेडीज ने बताया था कि इस नदी की वजह से यहाँ पे रिश्ते भी नहीं होते बच्चियों के, यहाँ पे बाहर से लोग नहीं आते। नहीं हो पाती, जब आता नहीं कोई, अगर इस समय पे मेहमान कोई आ जाए तो कहेगा कौन डूबेगा इसमें। हमारे पास भी लड़कियां फालतू नहीं है जो डूबे। इसके बाद एक और है। तो दोस्तों आपने सुना इन गांव वालों की परेशानी, और यहाँ पे कई बार लोग आ चुके हैं, नफ्ती कर चुके हैं, मगर कोई भी इनको सही डेट के बारे में, सही निर्माण की तिथि के बारे में नहीं बता पाता।